हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। आज हमारा एजुकेशन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, वो है जनाब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और जो कंटेंट्स है आज के लेक्चर के, जो चीज़ें मैं कवर करूंगा, एक तो मैं ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन यानी कि ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली इंटरनल उसका मैकेनिज्म क्या होता है, इंटरनली वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सही है। उसके बाद ट्रांजिस्टर के सिंबल देखेंगे हम कि उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर किस तरह का सिंबल दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बीजेटी लगा हुआ है। ठीक है, हम ट्रांजिस्टर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज हम जो है स्पेसिफिक बाइपोलर जंक्शन बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन जो ट्रांजिस्टर है बीजेटी, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद बीजेटी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और जिसमें आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग क्या होती है डिटेल में। तो मैं बाइसिंग का जो लेक्चर आएगा आगे, उसमें आप देखेंगे ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कितनी टाइप्स होती है। यहाँ पे सिंपल मैं आपको एक मतलब बता दूंगा ट्रांजिस्टर की बाइसिंग का मतलब क्या है, क्योंकि हमें ये जरूरी होगा समझने के लिए, क्योंकि हमने मीटर बेस और कलेक्टर करंट में जो डिफरेंस है उसको समझना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर बेस और कलेक्टर करंट के अंदर डिफरेंस, इसको समझना जरूरी है। इससे ट्रांजिस्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। इनमें हम देखेंगे कि बीजेटी जो है वो किन किन जगहों पर जो है वो यूज़ हो सकता है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है? जो ट्रांजिस्टर होता है इसे इसके बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते हैं। जैसा कि अभी आपने जो है पहली स्लाइड में जो देखा होगा कि जो पीछे पिक्चर लगी थी ट्रांजिस्टर की थी, और उसके 3 टर्मिनल थे। जो एक टर्मिनल है उसको हम एमीटर कहते हैं, दूसरा टर्मिनल जो है वो बेस, और तीसरा टर्मिनल जो है उसको हम कलेक्टर कहते हैं। और 3 जो टर्मिनल्स हैं इनके जो है दरमियान में 2 पीएन जंक्शन होते हैं। पीएन जंक्शन जो होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में लेक्चर दिया था पीएन जंक्शन डायोड के वाले से। अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको पीएन जंक्शन की समझ आ जाएगी कि पीएन जंक्शन जो है वो बेसिकली किस तरह बनता है और किस तरह से ब्रेक होता है। तो यहाँ भी आपको ऊपर जो है वो लिंक नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके पहले देख सकते हैं। अगर आपको पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। तो लास्ट जो है ये सबस्ट्रेट, बेसिकली सबस्ट्रेट क्या है, ये एक एक्सटर्नल उसके बाहर जो है लेयर होती है तीनों के दरमियान, यानी कि बेसिकली ट्रांजिस्टर होता है उसके इंटरनल जो एक्सटर्नल बॉडी होती है उसके बाहर एक लेयर होती है बॉडी, यानी कि ट्रांजिस्टर की इंटरनल बॉडी और जो एक्सटर्नल बॉडी के दरमियान में एक सबस्ट्रेट होता है जो कि इसको नमी वगैरह से या दूसरी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वगैरह उनसे बचाता है। अब जो अमीटर है बेस और कलेक्टर है। अब अमीटर जो है या तो ये एन टाइप होगा या पी टाइप मटेरियल से बना होगा। सिमिलरली जो बेस है ये भी एन टाइप मटेरियल से बना होता है या ये पी टाइप मटेरियल से बना होता है। और तीसरा है जनाब कलेक्टर। जो कलेक्टर तीसरा हिस्सा है वो भी या पी टाइप मटेरियल से बना होगा या वो एन टाइप मटेरियल से बना होगा। ठीक है जनाब, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के वाले से आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल जो है वो क्या होते हैं, सही है। अब एक बात का ख्याल रखिए, इसमें क्या है, अमीटर बेस और कलेक्टर। अमीटर और कलेक्टर हमेशा जो है वो एक ही तरह के मटेरियल होंगे, यानी कि या तो अगर अमीटर पी टाइप है तो कलेक्टर भी पी टाइप होगा, अगर अमीटर एन टाइप है तो कलेक्टर भी एन टाइप होगा। और जो बेस है वो हमेशा उनके उलट होगा, यानी कि अगर अमीटर और कलेक्टर जो है पी टाइप है तो बेस जो है वो एन टाइप होगा, या अमीटर और कलेक्टर जो है वो एन टाइप है तो बेस जो है वो पी टाइप होगा। सही है, समझ आ गई है। इसलिए तो पीएन जंक्शन बनेगा, क्योंकि अगर अमीटर एन टाइप है और बेस पी टाइप है तो दरमियान में पीएन जंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली अगर बेस पी टाइप है और कलेक्टर एन टाइप है तो दरमियान में एक और पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 पीएन जंक्शन बन रहे हैं, एक अमीटर और बेस के दरमियान में, एक बेस और कलेक्टर के दरमियान में। और जो करंट है वो इन्हीं तीनों के दरमियान में ही फ्लो करेगा, यानी कि वो मैं आगे जाकर डिटेल में समझाता हूँ कि करंट की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली क्या बनेगी, किस तरह से करंट जो है वो ट्रांजिस्टर के अंदर नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर किस तरह से जो फ्लो करता है। क्लियर, समझ आ गई। यानी कि 3 टर्मिनल्स हैं, अमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर, और दोनों के दरमियान में यानी कि तीनों टर्मिनल्स के दरमियान में या तीनों जो पार्ट्स हैं उसके उनके दरमियान में 2 पीएन जंक्शन है, एक अमीटर और बेस के दरमियान में, एक बेस और कलेक्टर के दरमियान है। आप देखिए मैंने अमीटर और कलेक्टर को एक ही कलर किया हुआ है, क्योंकि अमीटर और कलेक्टर जो हैं ये दोनों एक ही मटेरियल से बनेंगे, सही है। और बेस जो है वो उनके डिफरेंट होगा, यानी कि उनके ऑपोजिट होगा। बेस अगर पी टाइप है तो अमीटर कलेक्टर जो है वो एन टाइप है, अगर बेस एन टाइप है तो अमीटर कलेक्टर जो है वो पी टाइप है। क्लियर। अब अमीटर का आपने साइज देखिए, और बेस जो है अमीटर की निस्बत जो है बहुत ही थिन होती है, वेरी थिन पार्ट जो है ये बेस है। क्लियर, समझ आ गई। यानी कि बेस जो है ये बहुत ही थिन पार्ट होता है ट्रांजिस्टर का, और अमीटर जो है वो बेस की निस्बत बड़ा होता है। और कलेक्टर जो है
वो दोनों से बहुत बड़ा होगा, यानी कि एमीटर बेस से ज़्यादा बड़ा होता है कलेक्टर, इसलिए आपको यहाँ पे कलेक्टर का जो पार्ट है वो ज़्यादा आपको वाइड नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू एमीटर, और बेस आपको बहुत थिन नज़र आ रहा है। समझ आ गई? ये कलेक्टर का साइज़ क्यों बड़ा रखा जाता है, ये मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ कि कलेक्टर क्यों बड़ा होता है। क्लियर? जो ट्रांजिस्टर की टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं, एक तो है जी NPN BJT और एक है जी PNP BJT। जैसे मैंने आपको बताया था कि मीटर और कलेक्टर जो हैं ये एक ही मटेरियल के होते हैं और बेस जो है वो डिफरेंट का होता है, तो लिहाजा अगर मीटर N टाइप का है और कलेक्टर भी N टाइप का है और बेस P टाइप का है तो उसे हम कहेंगे NPN जो है वो ट्रांजिस्टर। सिमिलरली अगर मीटर P टाइप का है और कलेक्टर N टाइप का है और बेस जो है वो मीटर और कलेक्टर जो है वो P टाइप की है और बेस जो है वो N टाइप का है, तो जो इसे कहेंगे वो PNP ट्रांजिस्टर। जो अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि ऐसे लग रहा है जैसे बेस जो है वो मीटर और कलेक्टर के दरमियान में एक सैंडविच बना हुआ है, तो एक टर्मिनल मीटर का नज़र आ रहा है आपको, एक टर्मिनल आपको कलेक्टर का नज़र आ रहा है, एक टर्मिनल आपको बेस का नज़र आ रहा है। अब जो इसके सिंबल्स हैं ट्रांजिस्टर के वो कुछ इस तरह से है कि अगर NPN ट्रांजिस्टर हो तो आप देखें कि एक टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है कलेक्टर के लिए, एक बेस के लिए और एक मीटर के लिए, यानी कि C जो है ये कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और E जो है मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आपको नज़र आ रहा होगा दोनों के दरम्यान में डिफरेंस वो डिफरेंस सिर्फ आपको एरो का नज़र आ रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर में एरो जो है वो बाहर की तरफ है और PNP में एरो जो है वो इनसाइड, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे टुवर्ड्स दी ट्रांजिस्टर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन सा सिंबल जो NPN का है कौन सा PNP का है, तो आपको सिंपल मैं लॉजिक बता देता हूँ कि आपको पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चलता है। तो अगर हम ये NPN ट्रांजिस्टर लें तो अगर बेस पॉजिटिव है और मीटर जो है वो तो नेगेटिव है, यानी कि बेस जो है वो P टाइप है और मीटर जो है वो N टाइप है, तो करंट चलेगा P से N की तरफ, तो यानी कि बेस से E की तरफ जाएंगे हम, सही है, बेस से मीटर की तरफ। अब इधर आइए, अगर ये PNP ट्रांजिस्टर है तो मीटर जो है ये P टाइप है और बेस जो है ये N टाइप है, तो करंट का फ्लो क्या होगा P से N की तरफ, तो मीटर से हम बेस की तरफ जाएंगे तो एरो जो है वो आपको इनसाइड ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांजिस्टर की तरफ है डायरेक्शन में, यानी कि बेसिकली ये एरो जो है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और आपको याद करने के लिए आसानी भी रहेगी अगर आप ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखेंगे। करंट की डायरेक्शन तो सबको याद होती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होती है। चलिए अब हम जो है वो ट्रांजिस्टर की बायसिंग देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीटर बेस और कलेक्टर करंट में डिफरेंस जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जनाब अब हमारा जो क्वेश्चंस थे उनमें एक क्वेश्चन तो ये था कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग का मतलब क्या होता है, और दूसरा जो हमारा मेजर जो आज कंसर्न था या टॉपिक था वो मीटर बेस और कलेक्टर करंट को जो है वो स्टडी करना था। सही है, तो हमारे पास जो है अमीटर करंट, वाई मीटर करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट से मीटर करंट जो है वो क्यों ज़्यादा होता है। सही है, अच्छा जी, अब उसको ये हमने समझना है। अब देखिए कि मैंने यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर की जो है वो एग्जांपल ली हुई है। सही है, NPN ट्रांजिस्टर की जो है वो मैंने एग्जांपल ली हुई है, और दूसरी जो है वो मैंने एक मीटर बेस और कलेक्टर आपको नज़र आ रहा है और NPN ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है। मैंने NPN ट्रांजिस्टर की एग्जांपल इसलिए ली हुई है क्योंकि ये समझना जो है वो आसान होता है। यहाँ पर जो एरो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का, ये एरो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। सही है, और ये वाला एरो जो है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन ये बेस से बाहर है। मैं भी आपको समझाता हूँ। अब ट्रांजिस्टर की बायसिंग का मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर की बायसिंग का मतलब है ट्रांजिस्टर को काम में लेकर आना। बायसिंग के तो कई तरह की होती हैं ट्रांजिस्टर की, जो कि आगे मैं डिटेल में जाके बताऊंगा कि बायसिंग की कितनी टेक्निक्स हैं या उसके कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर की बायसिंग के, वो आगे जाके बताऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल देख रहे हैं कि बायसिंग का मतलब क्या है, यानी कि ट्रांजिस्टर को काम में लेकर आना। तो ट्रांजिस्टर का जो नॉर्मल ऑपरेशन है किसी भी ट्रांजिस्टर का, यानी कि BJT की बात कर रहा हूँ, उसको नॉर्मली ऑपरेट करवाने के लिए हमें जो है अमीटर और बेस के दरमियान में जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है, और बेस और कलेक्टर के दरमियान में जंक्शन है इसको हमने रिवर्स बायस करना है। सही है, आई रिपीट कि अमीटर और बेस के दरमियान में जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस करना है, और बेस और कलेक्टर के दरमियान में जो जंक्शन है इसको हमने रिवर्स बायस करना है। अब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे होगा, या फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या होता है, इसके अंदर मैंने डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है डायोड की बायसिंग के हवाले से या PN जंक्शन की बायसिंग के हवाले से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक दे दूंगा, हो सकता है आपको ऊपर भी थोड़ी देर में नजर आ जाए। अब हम पहले मीटर और बेस के दरमियान में देखते हैं। मीटर और बेस को जो PN जंक्शन है, मीटर जो है वो N टाइप है और बेस जो है ये P टाइप है। तो मीटर और बेस के दरमियान में जंक्शन है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस करना है, तो हमें डेफिनेटली P टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बेस जो है ये हायर पोटेंशियल पे है और मीटर जो है ये लोअर पोटेंशियल पे है। सही है, ये आगे जाके मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट भी दूंगा इसका, यानी कि बेस जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और मीटर जो है ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो जिसकी वजह से क्या होगा
कि ये जंक्शन जो ब्रेक हो जाएगा इन केस कि अगर ये बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ। अब बेस जो है ये पी टाइप है और कलेक्टर जो है ये एन टाइप है। इसका मतलब ये है कि हमने अगर इसको रिवर्स बायस करना है तो हम क्या करेंगे, हमें कलेक्टर को जो है वो हाई पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा और बेस को जो है लोअर पोटेंशियल पे। यानी कि अगर हमने बेस को हमने कोई पॉजिटिव दिया हुआ, लेट से हमने 1 वोल्ट दिया हुआ है, लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 वोल्ट दिया है, तो कलेक्टर जो है 1 वोल्ट से ज़्यादा ही देना पड़ेगा, यानी कि वो हायर पोटेंशियल पे होगा एज कम्पेयर टू बेस। तो इसलिए ये जो बेस और कलेक्टर के दरमियान में जो रीजन है या जंक्शन है ये रिवर्स बायस हो जाएगा। सही है। और आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि एक और एरो जो है आपको मीटर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कॉमन मीटर एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि कॉमन मीटर की जो है एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आगे जाकर डिटेल में बताऊंगा कि कॉमन मीटर, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर क्या होता है। अभी सिंपल हमने मीटर बेस और कलेक्टर में जो है वो डिफरेंस समझना। अब देखिए कि अगर हमने मीटर और बेस को जब फॉरवर्ड बायस किया, जब मैंने मीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस किया तो क्या होगा, मीटर से बहुत बड़ी तादाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस के अंदर घुस जाएंगे। सही है, मीटर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस के अंदर जो है वो घुस जाएंगे। सही है। अब ये जंक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा। अब जो है बेस के पास तो बेस तो बहुत थिन होता है एज कम्पेयर टू मीटर। सही है, बेस तो बहुत थिन होता है एज कम्पेयर टू मीटर। अब बेस चूंकि बहुत थिन होता है एज कम्पेयर टू मीटर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मीटर से वो सारे के सारे बेस के अंदर एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, बेस के अंदर इकट्ठा नहीं हो सकते, वो इलेक्ट्रॉन भागते हैं कलेक्टर की तरफ। सही है। और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो चूंकि ये मीटर को बेस को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है यानी कि हाई पोटेंशियल पे है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ भी बाहर भी निकल आते हैं और दोबारा फिर मीटर में जो है चले जाते हैं। सही है, यानी कि यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिए हुए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वापस चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यानी कि बाहर आ जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आगे कलेक्टर है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अब बेस में आए थे और बेस के कुछ ना कुछ अपने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और अमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस में घुसे और बेस से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, लेकिन सारे के सारे तो बाहर नहीं आए क्योंकि एक पुश लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स का और बेस वैसे ही बहुत थिन है, तो थिन होने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, उनको आगे को धक्का लगेगा। और चूंकि कलेक्टर भी हायर पोटेंशियल पे है तो कलेक्टर भी यहाँ से जो है वो करंट को खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। जो करंट होता है, जबकि करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो हम हायर से लोअर की तरफ ही लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। सही, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, तो जाहिर बात है इधर भी हाई पोटेंशियल है, वो हाई पोटेंशियल बेस के पोटेंशियल से ज्यादा हाई है, जैसे मैंने अभी आपको 1 वोल्ट और 2 वोल्ट की एग्जांपल दी है। तो बेस का जो कलेक्टर का पोटेंशियल है वो एज कम्पेयर टू बेस हायर पोटेंशियल है। सही है। तो क्या हुआ कि अमीटर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स इधर गए और अब बेस के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, अमीटर वाले इलेक्ट्रॉन भी हो गए और बेस वाले इलेक्ट्रॉन भी हो गए। सही है। और वो इलेक्ट्रॉन धक्का लगा आगे कलेक्टर में चले गए। क्लियर, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो बना था वो अमीटर से शुरू हुआ और कलेक्टर में चला गया। और अमीटर जो है ये हाईली डोप्ड होता है एज कम्पेयर टू बेस, और बेस जो है वो सबसे ज्यादा लाइटली डोप्ड होता है। सही है। और कलेक्टर जो है वो लाइटली डोप्ड होता है एज कम्पेयर टू अमीटर। ठीक है, कलेक्टर जो है वो उसका साइज बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं अमीटर से भी और बेस से भी, लेकिन बेसिकली अमीटर जो है वो हाईली डोप्ड होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा जनरेट करता है अमीटर एज कम्पेयर टू कलेक्टर, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉन जो है वो अमीटर से ही चले हैं कलेक्टर की तरफ। सही है। तो इलेक्ट्रॉन जो अमीटर से चले कलेक्टर की तरफ, तो अब जो बेसिकली ओवरऑल ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट था वो अमीटर का करंट था, यानी कि अमीटर से करंट बेस की तरफ गया और आगे कलेक्टर की तरफ गया। और अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो बेस से दोबारा अमीटर की तरफ आ गया और कलेक्टर से दोबारा करंट जो है वो मीटर की तरफ आ गया। तो बेसिकली पूरे ट्रांजिस्टर में अगर करंट घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि मीटर के ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सही है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि अमीटर हाईली डोप्ड होता है तो मीटर के इलेक्ट्रॉन ही बेस में जाते हैं और आगे कलेक्टर में जाते हैं, और करंट का एक फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है मीटर से बेस की तरफ और आगे कलेक्टर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि जो अमीटर करंट है बेसिकली वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। सही है, क्योंकि अमीटर से ही बेस की तरफ गए और यहाँ से वापस अमीटर की तरफ आए और कलेक्टर की तरफ गए, लेकिन वो वाले इलेक्ट्रॉन गए जो कुछ तो बाहर चले गए थे, सारे के सारे तो कलेक्टर की तरफ नहीं गए थे, जो मीटर से आए थे वो बेस में गए और कुछ बाहर आकर दोबारा मीटर में चले गए, और जो बाकी रह गए थे और प्लस कुछ बेस के थे वो कलेक्टर की तरफ गए
और यहाँ से वो दोबारा मीटर की तरफ आ गए। तो हम कह सकते हैं कि पूरे ट्रांजिस्टर में जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो मीटर के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सही है, समझ आ गई है? क्योंकि कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन गए थे वो बेस से कुछ माइनस होने के बाद गए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं जो बाहर आ गए हैं बेस से, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन थे वो कलेक्टर की तरफ गए, यानी कि बेस से कुछ इलेक्ट्रॉन माइनस हुए तो कलेक्टर में गए। इसलिए अगर हम इस इक्वेशन को शफल करेंगे तो कलेक्टर करंट किसके बराबर हो जाएगा? मीटर करंट माइनस बेस करंट, यानी कि बेस का जो करंट ये नजर आ रहा है आपको बाहर की तरफ, ये माइनस होने के बाद कलेक्टर के अंदर जाएगा। सही है, तो इसलिए मीटर करंट जो है वो किसके इक्वल है? एक तो ये बेस करंट यहाँ से आ रहा है मीटर की तरफ, और यहाँ से देखिए कलेक्टर करंट मीटर की तरफ जा रहा है। तो मीटर के अंदर ओवरऑल किसका करंट होगा? मीटर करंट के किसके बराबर हो गया? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और अगर हमें इसी तरह बेस का करंट निकालना है तो उसको माइनस करना पड़ेगा कलेक्टर के करंट से, ठीक है। और जो कलेक्टर का करंट है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा जो है वो बेस के करंट को मीटर के करंट से। तो आपको समझ आ गई होगी कि ट्रांजिस्टर जो है वो नॉर्मली ऑपरेट करवाना है तो कैसे करवाना है। मीटर और बेस के दरम्यान में जंक्शन हमने फॉरवर्ड बायस करना है, और बेस और कलेक्टर के दरम्यान जंक्शन जो है रिवर्स बायस करना है। डिटेल में समझाऊंगा आगे जाके। और मीटर जो है क्यों करंट हमेशा ग्रेटर देना है कलेक्टर करंट से? क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे जैसे ही मीटर से बेस की तरफ करंट गया तो कुछ करंट जो है वो लीक हो गया, बेस से बाहर आ गया, और बाकी जो करंट था वो कलेक्टर की तरफ चला गया। और यहाँ से आप देखें कि रिवर्स दोबारा फिर हो रहा है। तो मीटर करंट जो है इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और मीटर जो है वो हाईली डोप्ड होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर, और बेस जो है ये लाइटली डोप्ड होता है, बहुत ही कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी डोपिंग जो है बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मीटर एज वेल एज कलेक्टर। अब जो बीजेटी की एप्लीकेशंस हैं उनमें एक तो ये है कि हम बीजेटी को एज ए करंट कंट्रोलिंग डिवाइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बीजेटी को हम एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आगे जाके भी आपके टॉपिक्स आएंगे, बीजेटी को एज ए स्विच कैसे यूज़ कर सकते हैं, बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जितनी भी माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स हैं, यानी कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होती हैं, उनमें वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स है बीजेटी। आजकल जैसे मॉसफेट यूज़ होता है लेकिन बीजेटी भी यूज़ होता है। सही है, तो बीजेटी भी एक लंबे अरसे तक जो है वो यूज़ होता है, लेकिन आजकल जितनी भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनमें ज़्यादातर जो है वो मॉसफेट से यूज़ होते हैं। सही है, लेकिन बीजेटी भी एक काफ़ी अरसे तक यूज़ होता रहा है और अभी भी यूज़ हो रहा है। और बीजेटी को हम ऑसिलेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेटी जो है वो लॉजिक गेट्स जो है बेसिकली वो बीजेटी से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है बीजेटी के हवाले से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उनमें बीजेटी के मोड्स ऑपरेशन और दूसरी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक भी करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इसको शेयर भी करना ताकि नॉलेज दूसरे लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।